Hello my dear student, today we see the square root of non-perfect square number and decimal number. So how can find the square root of non-perfect square number and decimal number? First we see the decimal number. How can find the square root of decimal number? Then after we find the non-perfect square number. तो फर्स्ट वन हमको ये पहले जानना होगा कि जैसे अप टू डेसिमल प्लेसेस, तो इसका मीनिंग क्या? अप टू टू डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि कोई भी नंबर हो जैसे डेसिमल नंबर, तो इस डेसिमल्स के बाद क्या कितना डिजिट होना चाहिए? 2 डिजिट। जैसे 9.66 लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो 66 है ये यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हमको बोलेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मान लो यहाँ हो जाता अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो क्या होता? 8.42, ये तो 2 डेसिमल प्लेसेस हो गया। 6, 9, तो ये हो जाता अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मीन्स 8.4269। सपोज अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, तो इसमें 6 डेसिमल प्लेसेस बोल रहा है। जैसे 18 पॉइंट, इस डेसिमल्स के बाद 6 डिजिट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मीन्स 9.66। तो कोई भी नंबर हो सकता है जिसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। 3 डेसिमल प्लेसेस बोले तो 3 डिजिट होना चाहिए। 6 डेसिमल प्लेसेस बोले तो 6 डिजिट्स होना चाहिए। तो सो वी सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 16, डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ 51.84। so here 51.84 after 2 decimal places, yet 84 is, so determine the square root of 51.84. we have to find the value of square root of 51.84। कैसे निकालेंगे इसका? स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 by using long division method। फ्रॉम डेसिमल्स लेफ्ट हैंड साइड पे मेक द पेयर। डेसिमल्स हो गया तो हम इधर से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 हो गया और इधर ये डेसिमल के बाद इधर से पेयर 1 2। टेक 2 डिजिट नंबर्स 51 एज ए पेयर हियर। तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर जिस स्क्वायर द नंबर्स विच स्क्वायर इज लेस देन 51 or equal to 51 but not more than 51। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 64 is greater than 51, so we take 7 स्क्वायर मीन्स 7 7 जा 49। माइनस करेंगे यहाँ 11 minus 9 2, then point, we add 7 plus 7 1 4 means 14। then here point यहाँ लगाएंगे, सॉरी यहाँ नहीं, ये हो जाएगा 284। हम ये इसको एक साथ यहाँ लाएंगे 2 पेयर्स 1 पेयर को। अब यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर रखें, सेम नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 284 आना चाहिए। तो लास्ट में 4 है, तो हमारे पास 2 हिंट है। 2 इंटू 2 करने से 4 आता है और 8 इंटू 8 करने से भी 64 है, तो 4 मीन्स 4 आ रहा है। तो हम पहले यहाँ 2 रख के देख लेते हैं। 1 4 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। सो क्या हो जाएगा? अभी राइट हियर 2 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। माइनस 204 minus 204 we get 0।
So 7.2 is the square root of 51.84. Therefore square root of 51.84 equal to 7.2. ये रब था. Number 70. Determine the square root of 23.1 up to 2 places of decimals. Maybe we find the square root of 23.1 up to 2 places of decimals. तो इसका जो स्क्वायर रूट हो उसके डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, बट इसमें तो एक ही डिजिट है, तो वी मेक द 2 digit 3 digits after decimal. So we find the value of 23.1. Then we write 23.1 as a, हम इसको लिख सकते हैं 23.1000 है ना, 23.1000. So by long division we find the square root of 23.1000. एक और जीरो ले लेते हैं एंड डेसिमल्स के बाद इधर से पेयर बनाते चलेंगे. डेसिमल्स के बाद राइट हैंड साइड तरफ चले हैं तो इधर से हम चलेंगे राइट हैंड साइड. 3 2 में पेयर होगा, ये पेयर होंगे. पॉइंट के बाद वी मूव टू राइट हैंड साइड. 1 0 पेयर, 0 0 एंड 0 0. अब यहाँ फर्स्ट वी टेक द 23. तो हम पहले ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर 23 के नज़दीक हो या 23 इक्वल हो, ये लेकिन 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. टेल द नंबर देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 23, लेस देन 23 बट नॉट मोर देन 23. 3 3 is 9, 4 4 is 16, 5 5 is 25, 25 is greater than 23. So we take the 4 4 ja 16. Then minus 23 minus 16 7 पॉइंट है ना, पॉइंट आया है. पॉइंट 4 + 4 we add this, यहाँ पर हो गया 8. देन 1 पेयर ऑफ डिजिट्स को नीचे लाएंगे, 710 हो जाएगा. हमको इसको नहीं लाना है अभी क्योंकि ये सिर्फ यही आएगा. अब हम यहाँ पर कौन से नंबर रखें और यहाँ पर कौन सा नंबर रखें. पॉइंट हो गया, यहाँ रखेंगे पॉइंट, पॉइंट हो गया. हम यहाँ पर कौन सा नंबर रखें, यहाँ दोनों में सेम नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 710 हो. ये 710 से कम भी हो जाए लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए. तो ये कि यहाँ से हम लेते हैं, मान लो यहाँ रखते हैं 4 और यहाँ 4, तो 84 × 4 होगा ना. 4 4 = 16, कैरी 1, 4 8 = 32, 32 + 1 33, 336 वेरी लेस देन दिस नंबर. सो वी टेक, हम यहाँ मान लगते हैं 89 × 9, तो 9 9 = 81, कैरी ओवर 8, 9 × 72, 72 + 8 is 80. सो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया. सो वी टेक एट हियर 8 है ना, यहाँ लेते हैं हम लोग 8. 8 8 = 64, 6 कैरी, 8 8 = 64, 64 + 6 70. Then 10 - 4 6. Then we add this 8 96. Then ये तो हो गया. हम इसको नीचे लाएंगे 0 0. अब यहाँ पर कौन सा नंबर रखें और यहाँ पर कौन सा नंबर रखें, तो 96. अब यहाँ और यहाँ पर कौन सा नंबर, दोनों सेम नंबर रखें जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको क्या इतना मिलना चाहिए 600, या उससे कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अब मैं यहाँ अगर 1 रखता हूँ, जैसे 96 और यहाँ रख दिया 1, 961 × 1, तो हमको क्या मिलेगा 961. 961 इज ग्रेटर देन 600, तो हम तो नहीं ले सकते. सो वी टेक हियर 0 0. तो 96 मीन्स 960 × 0, वी गेट हियर 0. Then 600. एंड क्वेश्चन में पूछा था अब टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, जैसे 4.80 हो, ये तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया. तो
2 places decimals means 4.80 is complete. Therefore, square root of 23.1 is equal to 4.80. ये रब था, तो कट करेंगे इसको. अगर ये अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोलते तो हम क्या करते हैं इसको, और इसको आगे लेते इस 2 डिजिट डबल जीरो के यहाँ और नीचे लाते. सो वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 18. डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ 2 up to 3 places of decimals. We find the square root of 2 up to 3 places of decimals. Here to solve, we find the value of square root 2. Then ये तो 2 सिर्फ एक ही डिजिट है, तो we make the more digit. We write here 2.0000000. अगर 3 places बोला है तो we make it 60. 2.0000. By long division method, we find the square root of this number 2.000000. डेसिमल्स के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डिजिट हो गया. उसके बाद राइट हैंड चलेंगे. यू मेक द पेयर ऑफ 2 डिजिट. अब यहाँ वी टेक द 2. तो पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा, वी फाइंड द नंबर देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, less than 2 but not more than 2. 1 square 1, 2 square 4, 4 is greater than 2, so we take 1. 1 1 ja 1. Subtract 2 minus 1 1. 1 plus 1 2. यह पॉइंट है, यहाँ लिख देंगे पॉइंट v. अभी इसको हम नीचे लाएंगे डबल जीरो को. तो अब यहाँ पर कौन सा नंबर, यहाँ पर कौन कौन सा नंबर रखें कि क्या होना चाहिए, यहाँ और यहाँ पर कौन सा नंबर रखें, दोनों मल्टीप्लाई करें तो हमको 100 मिले या 100 से कम मिले, लेकिन इससे अधिक नहीं मिलना चाहिए. तो सपोज हम रख लेते हैं 24 इंटू 4. यहाँ 4 रखे और यहाँ 4, तो 24 इंटू 4, 4 4 जा 16 कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 96. ये तो छोटा हो गया. अब मान लो रख लेते हैं 25 इंटू 25, सॉरी 5, तो 5 5 जा 25 कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12. 125 इज ग्रेटर देन 100, सो वी टेक द 96. तो हमें रखेंगे 4 4 24 4 जा 96 4. जब इस डबल जीरो लाइन चलाएंगे ये हो जाएगा 400. 24 प्लस 4 करेंगे, ये हो जाएगा 28. यहाँ और यहाँ पर कौन सा नंबर रखें जिसको मल्टीप्लाई करने पर 400 मिले या उससे कम मिले, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए. तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ 281, 2 यहाँ रख देते हैं 2 और यहाँ 2, तो इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5. 564 इज वेरी greater than 400, so we take here 1 1 1 into 281, 281. We subtract, तो 10 minus 1 9, 9 minus 8 1, 3 minus 2 1. इसको लाएंगे डबल जीरो, प्लस 1 करेंगे इसको, ये हो जाएगा 282. ये हो गया 11,900. अब हम क्या रखें यहाँ और यहाँ पर कि दो मल्टीप्लाई करने से 11,900 हो, लेकिन उससे अधिक ना हो और उससे कम ना हो. इसकी इक्वल हो, इससे छोटा कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ रख देते हैं 3 and 5 and 5 रख लेते हैं. मान लो सपोज 2 8 2 5 into 5, तो 5 5 जो 25 कैरी ओवर 2, 5 2 जो 10 10 प्लस 2 12 कैरी ओवर 1, 5 8 जो 40 40 प्लस 1 41 कैरी ओवर 4, 5 2 जो 10 10 प्लस 4 14. ये बहुत ज़्यादा हो गया, सो वी टेक दिस 4 रख लेते हैं. यहाँ पर मान लो क्या रख लेते हैं, यहाँ पर
4, तो देख लेते हैं 4 4 जा 16 कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9, 4 8 जा 32 कैरी ओवर 3, 4 2 जा 8 8 प्लस 3 11। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 9 8 माइनस 2 6। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस पूछा है, तो यहाँ तो 1.414 आगे है, सो 1.414 इज ए अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। इसको कट कर देंगे, ये तब था। देयरफॉर स्क्वायर रूट अप टू इज इक्वल टू 1.414 up to 3 places of decimal. So we see the next example, example number 15. Find the square root of 8772. So we find the square root of 8772 by long division method. Solve. We find the square root of 8772. 8772 is not property square number हो सकता है, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8772.00। डबल जीरो लिख देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 8772.00 इधर से बनाते चलेंगे पेयर 27 7 8 00, तो पे 87 है, सो क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस 6 9 प्लस 9 हो जाएगा 18। 72 को नीचे लाएंगे। अब यहाँ और यहाँ नंबर कौन सा नंबर रख सकते हैं, मान लो 4 रखने ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ रख दें 3 3 3 3 जा 9 3 8 जा 24 कैरी ओवर 2 3 1 जा 3 3 प्लस 2 5 minus 2 minus 9 means 12 minus 9 3 6 minus 4 means 2 and 5 minus 5 6 minus 5 1 and b plus 3 हो गया 186। अब लाइए यहाँ पर रख दीजिए पॉइंट, डबल जीरो आगे पॉइंट लिखे, तो अब यहाँ पर क्या नंबर रखें तो हो सकता है, तो चलिए हम सपोज रख देते हैं यहाँ पर 6 और 6 6 6 जा 36 कैरी ओवर 3 6 6 जा 36 कैरी 36 प्लस 3 39 कैरी ओवर 3 6 8 जा 48 प्लस 3 51 कैरी ओवर 5 6 1 जा 6 प्लस 5 11। Then we subtract 10 minus 6 4, 9 minus 9 0, 2 minus 1 1 and 2 minus 1 1। अब इसमें तो ये नहीं पूछा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8772 up to how many places of decimal, so we write only up to 1 places of decimal, 1 place of decimal। Therefore square root of 8772 is equal to 93.6 कट कर देंगे इसको। सो वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, इट मे बी नॉन प्रॉपर्टी स्क्वायर नंबर, प्रॉपर्टी स्क्वायर नंबर एंड डेसिमल नंबर्स, वी फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो इन नेक्स्ट क्लास वी सी द क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ numbers and perfect cube numbers. Thank you. Have a nice day.